यदि हम भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है हमारे मन में वो है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक या फिर भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 22 मई 1772 को हुगली जिले में राधानगर में हुआ था। वे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मनी जैसे कई सारे भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने 1804 में फारसी में अकैसरवादियों को एक उपहार, जिसे तुल्फत उल मुवाहिदीन कहा गया है, इस नाम से एक पुस्तक की रचना किए थे। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया और 1816 में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी। 1820 में उन्होंने प्रीसेस ऑफ जीसस नामक पुस्तक की भी रचना किया। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक के नाम से जाना जाता है। राजा राममोहन राय प्रेस स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। यही कारण है कि उसे भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि दिया है। उन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर के कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। उन्होंने बांग्ला भाषा में 1921 में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार कभी प्रकाशित किए थे। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में उन्हें भेजा था और वहीं पे ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा और देवेंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से जो सभा की स्थापना किया गया था उसका नाम था तत्वबोधिनी सभा। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है, आदि ब्रह्म समाज के नाम से और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से। आदि ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और जो आपका भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे थे वो थे केशव चंद्र सेन। 1878 में केशव चंद्र सेन के भारतीय ब्रह्म समाज में पुनः विभाजन हो जाता है, जिसमें से एक नया जो समाज बन के आता है उसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, अब बात करते हैं प्रार्थना समाज के विषय में। तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर के महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना किए थे। इनका मूल उद्देश्य स्त्री शिक्षा पर बल देना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा पुनर्विवाह, जाति पाति का विरोध करना, स्त्रियों व पुरुषों की विवाह आयु को बढ़ाने पर आधारित था। रानाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है और महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीय शिक्षा के अनुसार और अज्ञानता को समाप्त करने को मूल उद्देश्य से 1884 ईस्वी में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना किए थे। अब बात करते हैं आर्य समाज के विषय में। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को मुंबई में मानिक चंद्र के वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से किया गया था। बाद में 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय को मुंबई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया जाता है। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के काठियावाड़ में हुआ और उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उनका प्रथम गुरु दंडी स्वामी पूर्णानंद थे, जिन्होंने मूलशंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा था। 1874 ईस्वी में मथुरा में विरजानंद स्वामी से वो मिले और 1874 ईस्वी में ही हिंदू यानी कि हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, जिसे आर्य समाज की बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारत भारतवासियों के लिए है जैसे नारा दिया था। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया था। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे। ठीक है, आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम एवं मुंशीराम के नेतृत्व में 1902 में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना किया था। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1879 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज या कहे तो स्कूल की स्थापना किए थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती की मृत्यु जो है वो 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई थी। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक माना है। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, जो बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ठीक है, अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। यदि हम रामकृष्ण मिशन की बात करें तो रामकृष्ण को बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे।
स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे और उनका जन्म 1863 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनका मूल का नाम जो अगर देखें, जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कलकत्ता में वेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया और विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतड़ी के सुझाव पर उन्होंने अपने नाम नरेंद्र नाथ से बदल करके स्वामी विवेकानंद रखा था। वे बम्बई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए और उन्हें मिसेज हॉल नामक महिला के प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश मिला था। आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल विवेकानंद का शिष्य बनी और जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद को योद्धा सन्यासी का नाम दिया था। सिस्टर निवेदिता के नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी के बारे में कहा है कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। अब बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो मैडम ब्लावेस्टिस्की और कर्नल अलकाट ने 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। भारत आकर के इसका जो मुख्यालय है वो अडियार में स्थापित किया गया और ये इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 में बन गया था। एनी बेसेंट ने 1888 ईस्वी में इस सोसाइटी के सदस्य बनी और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता उन्होंने संभाली थी। अब बात करते हैं यंग बंग आंदोलन की। तो पाश्चात्य विचारधाराओं के समर्थक हेनरी विवियन डेरोजिया ने 1826 में यंग बंग आंदोलन की स्थापना किए थे। डेरोजिया को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों कुछ हमारे पास पुनर्जागरण से जुड़े हुए साहित्य हैं। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय के अगर साहित्यों की बात करें तो पहला आता है तूफाल उत मुवाहिदीन, दूसरा मंजारतुल उद्यान, ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाल का मार्ग, हिंदू उत्तराधिकार नियम के अनुसार महिलाओं के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण, शब्द कौमुदी, प्रज्ञा का चांद और मिरात उल अखबार। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखे गए प्रमुख साहित्य हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए जो साहित्य है उसका नाम है ब्रह्म धर्म। ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म। दयानंद सरस्वती का है सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमि, वेद भाष्य। विवेकानंद का है मैं समाजवादी हूँ। सर सैयद अहमद खान का है तहजीब अल अखलाक। अब हम कुछ हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन की अगर बात करें तो हमारे पास आत्मीय सभा का नाम आता है। आत्मीय सभा की स्थापना कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय कलकत्ता में किए थे 1815 ईस्वी में। इनकी उपलब्धियों के ऊपर हम चर्चा करें तो हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना व अकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करने पर ये मुख्य बल दिए थे। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में किए थे। हमारे एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि इस सभा का स्थापना कौन से एरिया में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था और उसका मूल उद्देश्य क्या था। अगला यहाँ पे हमारे पास धर्म सभा, इसकी स्थापना जो है राधाकांत देव के द्वारा 1829 में कलकत्ता में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्म समाज के विरुद्ध हिंदू कट्टरवाद का समर्थन करना था। फिर 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया जाता है। ठीक है, और अगला है परमहंस मंडली जिसकी स्थापना बम्बई में 1849 में की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य कहे तो जाति बंधनों को दूर करने का प्रयास किया गया था। फिर है राधा स्वामी सत्संग, इसका स्थापना आगरा में तुलसीराम के द्वारा 1861 में किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य अकेश्वरवादी विचारधारा को फैलाना था। फिर केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया जाता है भारत का ब्रह्म समाज कलकत्ता में 1866 में। इसने समाज सुधार की दिशा में क्रांतिकारी कार्य किए थे। फिर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में प्रार्थना समाज का स्थापना किया जाता है 1867 में और इसका मूल उद्देश्य हिंदू धार्मिक विचारधारा और प्रथाओं में सुधार करना था। ठीक है, अगला हमारे पास है आर्य समाज। यदि हम आर्य समाज की बात करें तो ये बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था 1875 में। इसका मूल उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार किया जाना और हिंदू या फिर हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकना था। अगला आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है न्यूयॉर्क में 1875 में किया गया था मैडम ब्लावेस्टिस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। इसका उद्देश्य था प्राचीन धर्म, दर्शन व मानवता का प्रचार करना। अगला है साधारण ब्रह्म समाज,
इसकी स्थापना कलकत्ता में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के द्वारा 1878 में किया गया था। ये एक समाज सुधार आंदोलन था। ठीक है, अगला आपका जीजी आगरकर का पूना में स्थापित दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, जो कि 1884 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य था शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना और छात्रों में देश प्रेम की भावना को पैदा करना। अगला है महादेव गोविंद रानडे, एमजी रानडे का बम्बई में स्थापित इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इसका मुख्य उद्देश्य था अस्थिर के दशाओं में सुधार करना। फिर आता है देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में किया जाता है और इसके अनुयायी गुरु की पूजा किया करते थे। ठीक है, अगला है रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना बेलूर में स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया था और इसके बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता की भाव को पैदा करना उद्देश्य था। अगला है 1905 में स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया, जो कि बम्बई में स्थापित किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इनका मूल उद्देश्य मातृभूमि की सेवा के लिए भारतवासियों को तैयार करना था। अब बात करते हैं पूना सेवा सदन की। यदि हम पूना सेवा सदन की बात करें तो इसकी स्थापना पूना में रामाबाई रानडे और जी के देवधर के द्वारा 1900 में किया गया था। 1909 में स्थापित की गई थी ये। इसका मूल उद्देश्य महिलाओं का कल्याण करने के ऊपर जोर देना था। अगला है आपका एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी के द्वारा 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना बम्बई में की गई थी और मानव के लिए सुविधाजनक एवं उपयोगी वातावरण तैयार करना इसका मूल उद्देश्य था। फिर 1914 ईस्वी में सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में H.N. कुंजरो के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के समय समाज सेवा करना व शिष्यों को या फिर शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। 1914 में ही सेवा समिति का स्थापना किया जाता है, ठीक है, बम्बई में, और ये श्री राम वाजपेयी के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत में बॉय स्काउट आंदोलन में पूरी भारतीयता की उत्पत्ति करना था। ठीक है, फिर आपका वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है मद्रास में 1923 ईस्वी में और इनके प्रयासों से 1926 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस शुरू किया गया था। अगला आपका रहनुमाई मजदासन सभा। इसकी स्थापना बम्बई में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। ये पारसी महिलाओं की दशा सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी के साथ इनके जो सहयोगी थे उनका नाम था A.M.S. बंगाली और भी कई सारे इनके सहपाठी थे इसमें। आगे बात करते हैं, कुछ हमारे पास मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, जैसे कि दारुल सफ़ा देवबंद में स्थापित किया गया था मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा 1866 ईस्वी में। इनके उद्देश्यों के बारे में अगर जिक्र करें तो मुसलमानों की नैतिक व आर्थिक दशा में सुधार करना था और उनमें राजनीतिक चेतना का विकास करना। अगला 1894 में स्थापित किया गया था नदवा उल उलमा लखनऊ में। इनका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षा का विकास करना, मानसिकता को विकसित करना और इस्लाम की थियोटोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज जो है उसको दूर करना। अगली 19वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था अहल ए हदीस। ये पंजाब में स्थापित की गई थी मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन के द्वारा। इनके उद्देश्यों की अगर चर्चा करें तो न्याय के चारों स्कूलों को अस्वीकृत किया गया और केवल बदीस के स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त कुरान को उन्होंने अंतिम प्रमाणिक पुस्तक के रूप में माना था। अगला है अहल कुरान, जो कि पंजाब में मौलवी अब्दुल्ला चक्रलवी के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर बरेलवी है, जो कि पंजाब में स्थापित किया गया था मौलाना अहमद जिरीजा खां के द्वारा। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य था देवबंद आंदोलन तथा उसकी शिक्षाओं का जोरदार से विरोध करना। अगला आपका मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा कादायनी में अहमदिया आंदोलन की स्थापना किया गया था। ये 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में स्थापित किया गया था। इनका मूल उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना व ईसाई मिशनरियों एवं आर्य समाज से रक्षा करना और आधुनिकता का समर्थन करना इसका मूल उद्देश्य था। अगला आता है सर सैयद अहमद खां का मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो कि अलीगढ़ में स्थापित की गई थी 1886 ईस्वी में। ये पश्चिमी तर्ज पर मुसलमानों को शिक्षित करने पर बल दे रहे थे। ठीक है, कुछ छोटे मोटे सामाजिक सुधार आंदोलन भी थे हमारे पास, जैसे कि रहनुमाई मजदासन सभा। अगर हम रहनुमाई मजदासन सभा की बात करें तो इसे 1851 में बम्बई में स्थापित किया गया था S.S. बंगाली, नौरोजी फिरदौंजी और J.B. बाचा के द्वारा। इनके उद्देश्यों की बात करें तो जुरूत धर्म के प्राचीन महत्व को पुनः स्थापित करने व आधुनिक शिक्षा और नारी स्वतंत्रता के जरिए पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए स्थापित किया गया था ये। अगला है राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में आगरा में किया गया था। तुलसीराम, शिवदयाल साहब
के द्वारा। ठीक है। अगला है भारतीय सुधार संघ, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1870 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। इनका मूल उद्देश्य बाल विवाह के विरुद्ध जनमत तैयार करना और ब्रह्म विवाह को कानूनी रूप देना था, और भारतीय महिलाओं की बौद्धिक व सामाजिक स्तर को बढ़ावा देने में इन्होंने जोरदार समर्थन किए थे। अगला है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसे दक्कन शिक्षा समाज कहते हैं। इसकी स्थापना 1884 में पुणे में महादेव गोविंद रनाडे, बीजी चिपलुनकर और जीजी आगरकर के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य पश्चिमी भारत में शिक्षा और संस्कृति के परियोजनार्थ अंशदान करना था, और सोसाइटी ने पुणे में 1885 में फर्गुसन कॉलेज की व्यवस्थापना की थी। ठीक है। सेवा सदन जो है, जिसकी स्थापना 1885 में की जाती है, इसकी स्थापना बम्बई में बहराम जी एम मालाबार के द्वारा किया जाता है। इनका उद्देश्य बाल विवाह और वैधवा जीवन जीने के लिए विवश किए जाने के विरुद्ध अभियान चलाना था तथा सामाजिक रूप से शोषित महिलाओं की देखभाल करना था। अगला आपका है भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसकी स्थापना 1887 में बम्बई में किया गया था, महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। इनका मूल उद्देश्य समाज सुधार से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देना था। अगला है आपका देव समाज। इसकी स्थापना लाहौर में 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया जाता है। अगर इनके उद्देश्यों की बात करें तो ब्रह्म समाज की तरह धार्मिक दृष्टिकोण रखना था और अपने अनुयायियों को सामाजिक आचार संहिता और नीति शास्त्र अपनाने पर जोर दिया इन्होंने, जैसे कि घूस ना लेना, जुआ ना खेलना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, मांसाहारी ना होना, इन सारे पर उन्होंने जोर दिया था। अगला है मद्रास हिंदू एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1892 ईस्वी में मद्रास में किया गया था, वीर सेलिंगम पातलू के द्वारा। इनका मुख्य उद्देश्य विधवाओं को दुर्दशा को समाप्त करना था और देवदासी प्रथा को रोकने के लिए सामाजिक शुद्धि आंदोलन चलाना था। अगला है भारत धर्म महामंडल। इसकी स्थापना 1902 में वाराणसी में किया जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। ठीक है। अगला है भारत सेवा समाज। भारत सेवा समाज की स्थापना 1905 में बंबई में की जाती है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। समाज सुधार के लिए कार्य करना इनका मूल उद्देश्य था। अगला हमारे पास है पूना सेवा सदन, जिसकी स्थापना 1909 में पुणे में किया जाता है, जीके देवधर और रामाबाई रनाडे के द्वारा। ठीक है, जो कि एमजी रनाडे की पत्नी थी। इनके उद्देश्यों की अगर बात करें तो महिलाओं की आर्थिक उन्नति और उपयोगी रोजगार के लिए संस्थाएं स्थापित करना इसका भी उद्देश्य था। ठीक है। अगला है निष्काम और कर्ममठ। इसकी स्थापना 1910 में पुणे में किया गया था, धोंडो केशव कर्वे के द्वारा। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अगला हमारे पास है भारत स्त्री मंडल, जिसकी स्थापना 1910 में कलकत्ता में की गई थी, सरला बाला देवी चौधरानी के द्वारा। ठीक है। इनका मूल उद्देश्य अगर देखें तो स्त्री शिक्षा तथा स्त्री स्वतंत्र के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम महिला संगठन के रूप में स्थापित करना था। अगला हमारे पास है समाज सेवा संघ, जिसे सोशल सर्विस लीग कहते हैं। इसकी स्थापना 1911 में बंबई में नारायण मल्हर जोशी के द्वारा की जाती है। समाज सेवा का कार्य करना इसका मूल उद्देश्य था और विद्यालय, पुस्तकालय, औषधालय आदि खोलकर सामान्य लोगों की स्थितियों में सुधार करना इसका उद्देश्य था। अगला है सेवा समिति। इसे 1914 में स्थापित किया गया था इलाहाबाद में पंडित हृदयनाथ कुंजरो के द्वारा। इनका मूल उद्देश्यों की अगर चर्चा करें तो समाज सेवा कार्य आयोजित करना था, शिक्षा को बढ़ावा देना था, समाज से या समाज के असामाजिक तत्वों तथा अन्य पिछड़े तबकों के लिए सुधार का कार्य करना था। अगला है भारत महिला संघ, जिसे द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना मद्रास में 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है। अगर इनके उद्देश्यों के ऊपर चर्चा करें तो भारतीय महिलाओं की उन्नति व उनके लिए पर्याप्त स्वतंत्र और पूर्ण जीवन के लिए कार्य करना था। 1926 से आगे इसने वार्षिक सम्मेलन आयोजित करना शुरू कर दिया, जिसे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के नाम से हम जानते हैं। फरायजी या फिर फरायदी आंदोलन की अगर बात करें तो ये 1804 ईस्वी में फरीदपुर, जो कि बंगाल में है, वहां पर स्थापित किया गया था और इसके संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। ठीक है। अगर इनके उद्देश्यों के ऊपर चर्चा करें तो दृढ़ता पूर्वक अकेश्वरवाद पर जोर देना व गैर इस्लामी सामाजिक परंपराओं, धार्मिक कर्मकांडों और प्रथाओं से मुस्लिम समाज को छुटकारा दिलवाना था। साथ ही जमींदारी विरोधी व ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाना भी इनका मुख्य उद्देश्य था। अगला हमारे पास है तायूनी आंदोलन। तायूनी आंदोलन 1839 में ढाका में किया गया था, स्थापित करामत अली जौनपुरी के द्वारा। इनके उद्देश्यों की अगर चर्चा करें तो फरायजी आंदोलन का विरोध करना व ब्रिटिश राज का समर्थन करना था।
अगला है दार उल उलम, जो कि उत्तर प्रदेश में इस्लामी धर्म दर्शन का एक स्कूल स्थापित किया था इन्होंने। ठीक है, इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में देवबंद में किया गया था और संस्थापक थे मोहम्मद कासिम नंदौदवी और रशीद अहमद गोंगोही। अगला हमारे पास आता है अलीगढ़ आंदोलन, 1875 में स्थापित किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, फिर आता है अहमदिया आंदोलन, इसकी स्थापना 1889 से 90 तक चलती है। ठीक है, यानी कि कई बार ऑप्शन में किताब नंबर 1889 भी लिखा गया और 90 भी। तो अहमदिया आंदोलन की स्थापना कब होती है? तो 1889 और 90 के बीच में। इसकी स्थापना फरीदकोट में होती है। ठीक है, और संस्थापक थे गादियान के मिर्जा गुलाम अहमद। इनका मूल उद्देश्य था सार्वभौमिक मानवतावादी धर्म में विश्वास करना व इस्लामिक कट्टरता और भारतीय मुसलमानों में पश्चिमी उदारवादी शिक्षा का विरोध करना था। अगला है नदवताल उलेमा, जिसकी स्थापना 1894-95 में लखनऊ में की जाती है मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा। ठीक है, अब कुछ हमारे पास छोटे जातियों के आंदोलन थे हमारे पास, जैसे सत्यशोधक समाज। ये 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था। इनका मूल उद्देश्य था छुआछूत, पुरोहित व ब्राह्मणचर्य जैसी वर्चस्वता जो था उनका विरोध करना, साथ ही सामाजिक एकता में विश्वास व निम्न जातियों को शिक्षित करने का उद्देश्य प्रमुख था इनमें। अगला हमारे पास है आर रविपुरम आंदोलन। ये 1888 में आर रविपुरम केरल में स्थापित किया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। ये इनका उद्देश्य देखें तो निम्न जातियों के प्रति धार्मिक अयोग्यता की धारणा का विरोध करना था और सामाजिक एकता में विश्वास, ब्राह्मण वर्चस्व पर प्रहार करना व निम्न जातियों को शिक्षित करने जैसे उद्देश्य इसमें शामिल थे। साथ साथ मंदिरों में निम्न जातियों के लोगों में मुक्त प्रवेश की मांग भी इसने किया था। अगला हमारे पास है शिव नारायण धर्म परिपालन योगम, जिसे आंदोलन को SNDP भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो 1902-03 में स्थापित किया गया था केरल में। संस्थापक थे श्री नारायण गुरु, डॉक्टर पालपू और कुमारन आसन। अगला है दलित वर्ग मिशन समाज, इसकी स्थापना 1906 में बम्बई में VR शिंदे के द्वारा किया जाता है। इनका उद्देश्य निम्न जातियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना व प्रार्थना समाज द्वारा एक स्वतंत्र संस्था के रूप में आंदोलन जो चलाया गया था उसका समर्थन करना था। अगला है बहुजन समाज। बहुजन समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1910 में सतारा यानी कि महाराष्ट्र में किया गया था मुकुंद राव पाटिल के द्वारा। इनके उद्देश्यों की चर्चा करें तो उच्च जाति के ब्राह्मणों, जमींदारों, व्यापारियों व साहूकारों के द्वारा निम्न जातियों के शोषण का विरोध करना था। ठीक है, अगला है जस्टिस पार्टी या जस्टिस आंदोलन। इसकी स्थापना 1915-16 में मद्रास में यानी कि तमिलनाडु में की जाती है और संस्थापक थे CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज चेट्टी। इनका उद्देश्य था मध्यवर्गीय जातियों का आंदोलन, शिक्षा, नौकरी व राजनीतिक में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करना। अगला हमारे पास है दलित वर्ग कल्याण संस्थान, जिसे बहिष्कृत हितकर्णी सभा के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1924 में बम्बई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अगर इनके मूल्य उद्देश्यों की चर्चा करें तो जातिवाद, हिंदुओं और अस्पृश्यता में सामाजिक समानता यानी कि समानता को विकसित करना था और धार्मिक सिद्धांत का प्रचार करना था। साथ ही दलित वर्गों के लिए संवैधानिक सुधार की मांग भी इन्होंने किया था। अगला हमारे पास है आत्मसम्मान आंदोलन यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसकी स्थापना 1925 में मद्रास में EV रामास्वामी के द्वारा किया जाता है। अगला है हमारे पास हरिजन सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1932 में